ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप दो तरह के स्ट्रेन जरूर देखते होंगे, टॉर्सियोनल स्ट्रेन और वैन डर वाल स्ट्रेन। दरअसल ये स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन मतलब जहां कहीं आपको एनर्जी लगानी पड़े, मतलब जब आप कभी कॉन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं, कॉन्फॉर्मेशंस मतलब जैसे मान लीजिए इथेन है, इथेन की अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन, मतलब एक ऐसा अपीयरेंस जहां पर दोनों ही सीएच बॉन्ड आपस में पैरेलल होंगे, इक्लिप्सिंग होंगे, फिर उसके बाद 60 डिग्री पर होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में आप इसे क्या बोल देंगे? आप इसे गॉज बोल देंगे, स्टैगर्ड बोल देंगे, एंटी बोल देंगे। तो ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट क्योंकि बीच में जो सीसी बॉन्ड है वो बिल्कुल फ्री है, उसके अराउंड बहुत आराम से, उस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड बहुत आराम से रोटेशन हो सकती है। तो फिर ऐसे में ये अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सभी कॉन्फॉर्मेशंस बराबर स्टेबल हैं क्या ये इक्वल स्टेबल हैं क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बराबर स्टेबल नहीं होते। अगर मैं इक्लिप्सिंग कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फॉर्मेशन की बात करूं और फिर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस की बात करूं, एंटी की बात करूं, तो फिर ऐसे में दोनों बराबर स्टेबल नहीं होते। अगर बराबर स्टेबल होते तो फिर बहुत आराम से सीसी रोटेशन हो रही होती और इसके अराउंड रोटेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जीरो होती, लेकिन जीरो तो नहीं होती है। तो फिर ऐसे में मतलब इक्लिप्सिंग कॉन्फॉर्मेशन से स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या एंटी कॉन्फॉर्मेशन बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब वो स्ट्रेन है, वो जो एनर्जी खर्च है वही स्ट्रेन है। तो ये स्ट्रेन, ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या है और वैन डर वाल स्ट्रेन क्या है दोस्तों, तो मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं। टॉर्सियोनल स्ट्रेन ये होता है, आप इक्लिप्सिंग कॉन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इक्लिप्सिंग कॉन्फॉर्मेशन जहां पर ये दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इस तरह से पैरेलल, और ऐसे में अगर ये पैरेलल हुए तो फिर इनके बीच में क्या हो सकता है? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक भी अगर दो भरे हुए ऑर्बिटल हैं तो फिर वो दोनों आपस में मैक्सिमम सेपरेशन पे होना चाहेंगे, मतलब एंटी होना चाहेंगे, और एंटी होंगे तो फिर उन्हें सिग्मा डीलोकलाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। ये भरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरअसल इसमें डोनेट हो जाएगी इस सिग्मा स्टार में। तो फिर इस तरह से ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन ना हो, एंटी इंटरेक्शन हो, मतलब सीएच बॉन्ड ऐसे हो और दूसरा सीएच बॉन्ड हो वो इस तरह से हो, तभी ये हो पाएगा। और इसीलिए ये जो ईथेन टाइप का मॉलिक्यूल है ना, ये ईथेन टाइप का मॉलिक्यूल हमेशा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये भरा हुआ और इसका क्या? इसका सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, तो ये भरा हुआ सिग्मा स्टार में देता है, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन करके इस स्ट्रेन को कम करता है। अगर पैरेलल होते तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होते, इसको आप टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। वैन डर वाल स्ट्रेन की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी इक्लिप्सिंग कॉन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहां पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये ग्रुप बड़े होंगे, बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो नॉन बॉन्डेड सीएच हैं वो सेम स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहेंगे, और सीएच है तो मतलब इस पूरे ग्रुप के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके अराउंड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम स्पेस में आना चाहती हैं, तो उनके बीच रिपल्सन्स होंगे और उसी वजह से स्ट्रेन आता है जिसको आप वैन डर वाल स्ट्रेन बोलते हैं।